हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद घर लौटता है और वो अपने अंकल आंटी के घर पर आया हुआ है। यहाँ पर जन को वो डेविल के नाम से जाना जाता है। हर कोई उसको डेविल कहता है। वो हमेशा गुस्से में रहता है। कोई भी उससे टकरा जाता है ना, जनको को गुस्सा आ जाता है और वो उसको गुस्से में जैसे कि वो उसको अभी खा जाएगा। तियांग से वो टकरा जाने के बाद जनको ने तियांग को घूरते हुए कहा, आंखें नहीं है क्या तुम्हारा, देख कर नहीं चल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहा। तियांग ने भी हंसते हुए कह दिया, मैं तो देख कर नहीं चल सकता हूँ, क्या तुम भी नहीं देख कर चल सकते हो? तुम तो देख कर चल सकते हो ना। अगर तुम देख कर चलते तो मुझसे नहीं टकराते। तुम मुझे मत बोला करो। तुमने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत ही खुश था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम भी मुझे सॉरी कह दो, मैं भी तुम्हें सॉरी कह देता हूँ। जनको ने कहा, मैं और तुमने सॉरी कहो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे सॉरी कहूँगा? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम अगर मुझसे सॉरी नहीं कहोगे ना तो मुझसे भी उम्मीदें मत करना कि मैं तुम्हें सॉरी कहूँगा। जनको ने कहा, सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, चाहे तुम कोई भी हो। तियांग ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे सॉरी कैसे कहलवाते हो। मैं सॉरी नहीं कहूँगा। एक कहकर तियांग जनको को अपनी टंग दिखाकर चले जाते हैं और यहाँ पर जनको वो गुस्से में था और उसको कॉल आ जाता है। इससे पहले कि वो तियांग को कुछ और कहते या फिर उसके पीछे जाते, जनको की कॉल आने पर जनको वो जिमिन से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया ऑफिस में, जल्दी से ऑफिस आ जाओ। जनको ने कहा, ठीक है। रात को जैसे ही जनको घर लौटता है, जनको बहुत ज़्यादा थक गया था। वो अपनी कोट उतार कर रख देते हैं और अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। वो कपड़े उतारने के बाद वो शावर लेने जाने ही वाले थे और उसने देखा उसकी बेड पर कोई अपनी हाथ पैर फैलाकर सो रहा है और वो बहुत ही चैन से सो रहा था। जंगकुक को देखकर गुस्सा आ गया और जंगकुक बहुत ही लाउडली चीख कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेड पर भी आ गए। पहले तो सुबह सुबह तुम मुझसे टकरा गए, तुमने मेरा सुबह ही खराब कर दिया, मेरे पूरे दिन ही बहुत ही खराब गुजरे और अब तुम मेरे बेड पर भी आकर लेट गए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या अपनी जान देना चाहते हो तुम? तियांग ने कहा, क्या हुआ? इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो। पहले तो मैं सो रहा था और तुमने मुझे नींद से जगा दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग जंगकुक के गले को कस के पकड़कर उसके साथ फाइट करने के इरादे से वो उसके गले को बहुत ही जोर जोर से खींच रहे थे। जंगकुक एक रोबोट की तरह खड़े थे। जंगकुक की गर्दन हिल भी नहीं रहा था। तियांग थक जाने के बाद वो बेड पर बैठ जाता और कहते हैं, तुम इंसान हो या रोबोट? मैं तुम्हें हिला भी नहीं पाया। जनको ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे रूम से। तियांग ने कहा, नहीं, मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ, मुझे ये रूम पसंद आया। बेड बहुत ही बेहतर है तो मुझे इसी रूम में रहना है। तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम किसी और रूम में जाकर सो जाओ, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा। जंको ने कहा, तुम नहीं जानते हो शायद, ये रूम मेरा है और मैं इसी रूम में रहूँगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। तियांग भी जाकर बेड पर बैठ जाता और उसने कहा, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, मैं इसी जगह पर रहने वाला हूँ, मैं इसी बेड पर सोऊंगा। तुम चाहो तो मुझे रूम से बाहर निकल कर दिखाओ। जंको तियांग को गोद में लेकर उसे बाहर की तरफ लेकर जा ही रहा था। तियांग ने कहा, तुमने मुझे इस तरह से गोद में क्यों ले लिया? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी बॉयफ्रेंड मुझे गोद में लेकर बहुत ही प्यार करना चाहता हो। जंको इस बात को सुनकर ही तियांग को नीचे गिरा दिया। तियांग अपनी कमर में पकड़ते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? मेरा कमर टूट गया है। जंको ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ और भी तोड़ दूँ, तुम मेरे रूम से बाहर चले जाओ। पता नहीं मैं और क्या क्या तोड़ दूँ तुम्हारा। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, डेविल कहीं का। जंको ने कहा, वैसे भी मुझे ये बात पहले से पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम जाते जाते मुझे ये बता कर जाओ, तुम हो कौन और इस घर में क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कौन हूँ ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन तुम कौन हो ये भी मैं नहीं जानता हूँ। मुझे ये पता लगाना होगा कि तुम कौन हो। सुबह को मिलेंगे। एक कहकर तियांग बाहर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, मिसेज जो ने कहा, तियांग क्या बात है, क्या तुम्हारी नींद पूरा नहीं हुआ है? तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो। तियांग ने कहा, आंटी मुझे एक शैतान ने बहुत ही परेशान किया है रात को, वो मुझे सोने नहीं दिया और तो मेरी कमर को भी तोड़ दिया है उसने। मिसेज जो ने कहा, क्या? कौन है वो शैतान जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दिया है, मुझे बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जंकुक आ जाता है और तियांग ने जंकुक को दिखाते हुए कहा, वो रहा वो शैतान।
मिसेज जोन बिना देखे ही कह देते, रुको मैं शैतान का अभी सबक सिखाता हूँ। जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो कोई और नहीं, वो जंगकुक था। जंगकुक को देखकर मिसेज जोन ने कहा, तियांग, क्या तुम श्योर हो? वो ही है वो शैतान जिसने तुम्हारी कमर तोड़ दिया? तियांग ने कहा, आंटी मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तो मिसेज जोन ने कहा, तियांग मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया, वो तुम्हारी ब्रदर है। तियांग ने कहा, क्या? आप कहना क्या चाहते हो? आंटी ये मत कहना कि यही है वो जंगकुक, यानी मेरी कजिन ब्रदर। तो मिसेज जो ने कहा, वो ही तुम्हारी कजिन ब्रदर है। तियांग, तुम जब बहुत ही छोटे थे ना, तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हें लेकर अब्रॉड चला गया था और तुमने हमारे लिए इतनी सारी शॉपिंग करके लेकर आए हो और हमने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए रूम तैयार कर देता, तुम जाकर जंगकुक के रूम में सो गए थे क्या? मुझसे ही गलती हो गए है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। जंगकुक के रूम में किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। मैं नौकर से कहकर जंगकुक के बाजू वाले रूम को तुम्हारे लिए तैयार किया था और तुम जाकर शायद गलती से जंगकुक के रूम में सो गए थे और इसीलिए शायद जंगकुक को गुस्सा आ गया होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, आंटी ये आपने इसको जन्म कैसे दे दिया? आपकी बेटे होने के बावजूद वो इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है, उसने मुझे बेड से उठाकर नीचे पटक दिया। तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया है? तियांग तुम्हारी कजिन ब्रदर है, वो तुम्हारी आंटी मिसिस किम की सन है और तो और तुमने उसे बेड से उठाकर नीचे पटक दिया है। अगर तियांग को चोट लग जाता तो? तियांग ने कहा, मुझे चोट नहीं लग जाता, मुझे चोट लग गया है आंटी। जंको ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, उसे कह देना कि मेरे रूम में ना जाए। तो मिसेज जो ने कहा, जंको तुम बहुत ही रूड बन रहे अपनी कजिन ब्रदर के साथ। तियांग तुम्हारी कजिन ब्रदर है, इतने साल बाद आए हैं और तुम उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम उसको ठेठ दे रहे हो। जंको ने कहा, मेरे पास इतनी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं किसी के साथ भी प्यार से बात करूं। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, क्या मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा या फिर मैं ऑफिस चला जाऊँ? मिसेज जॉन ने कहा, बैठ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम बिना खाए नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, आंटी मुझे भी भूख लगी है, मुझे पहले खाना दो, बाद में उसे देना। जंको ने कहा, मुझे पहले। मिसेज जॉन ने तियांग को पहले खाना देते हुए कहा, तियांग यहाँ पर बहुत साल बाद आया है, तुम तियांग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तियांग को ही पहले खाना मिलेगा, बाद में तुम्हें। एक एक का जंको को खाना दिया। जंको उठकर जाने ही लगा था, तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती बैठाते हुए कहा, अब तो रोबोट की तरह मत चले जाओ, मैं तुम्हारी कजिन ब्रदर हूँ, मुझसे बात नहीं करोगे क्या? जंको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आ जाता हूँ। जंको ने कहा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी गिफ्ट खोल कर देखूँ, तुम ही अपने पास रख लो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। तियांग ने कहा, एक ही सेकंड लगेगा, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ, तुम कहीं मत जाना। उसके बाद तियांग अपने रूम में चला गया और जाकर जंको के लिए गिफ्ट लेकर आ गए। जंको ने कहा, तियांग देखो मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करना है, तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंको ऑफिस चला गया था। शाम को जैसे जंको ऑफिस से वापस घर लौटता है, मिसेज जो ने कहा, जंको तुमने सुबह को ऐसा क्यों किया है? तियांग ने तुम्हारे लिए इतनी प्यार से गिफ्ट लेकर आया था और तुम तियांग की गिफ्ट को ठुकरा कर ऑफिस चले गए। तियांग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था जंको। जंको ने कहा, मॉम आप मुझे इतना भाषण मत दो, मुझे इतना भाषण नहीं सुनना है। तियांग जंको के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरी आंटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। देखो तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो, मेरी इतनी प्यारी सी आंटी के साथ तुम इतनी रूडली बातें कर रहे हो। जंको, वो तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, ये तुमने क्या पहना है? तियांग ने कहा, क्यों अच्छा नहीं है क्या? मुझे तो ये बहुत पसंद है। जंको ने तियांग की कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, अपनी बॉडी को ढक कर रखा करो, इस तरह से खुले कपड़े मत पहना करो, मुझे पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी पसंद से कपड़े नहीं पहनूंगा। तुम हो कौन मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? तुम मेरी बॉयफ्रेंड तो नहीं हो ना, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और वैसे भी तुम एक नंबर की शैतान हो, मुझे शैतान की बात नहीं सुनना है। मैं तो एंजल हूँ ना, मैं एंजल की बातें सुनता हूँ, शैतान की बातें नहीं सुनता हूँ। एक आकर तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाने लगता है। जंको पीछे से तियांग की हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उसको रोकते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे शैतान कहकर चले जाओ और मैं तुम्हें जाते हुए देखूं, तुमने सोच भी कैसे लिया? तियांग ने कहा, तो तुम क्या करने वाले हो? तियांग और जंको की लड़ाई को देखकर मिसेज जून बहुत ही खुश हो रहा था। उनकी आंखों के सामने टॉम एंड जेरी को लड़ाई देखकर मिसेज जून ने अपनी बहन को कॉल किया, यानी मिसेज किम को कॉल करते कहा,
मुझे तियांग बहुत पसंद है। क्या जंको के साथ तियांग की शादी करवाने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तियांग की मॉम ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो मुझे इन दोनों की शादी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ पर जंको वो तियांग के हाथ को झटाकर वो अपने रूम में चला गया। मिसेज जियोन वो तियांग के पास आकर उसे कहता है, जंकुक तुम्हें कैसा लगता है? क्या जंकुक तुम्हें पसंद है? तियांग ने कहा, आंटी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम है, उसको कौन नहीं पसंद करेगा, लेकिन हाँ वो एक नंबर की खड़ूस है वो। तो मिसेज जियोन ने कहा, तियांग अगर मैं तुम्हारी शादी जंकुक से करवाना चाहूँ तो? तियांग ने कहा, क्या? लेकिन वो खड़ूस तो मुझे पसंद भी नहीं करता है। आप भी ना आंटी, आपको क्या लगता है वो खड़ूस मुझसे शादी करेगा क्या? तो मिसेज जियोन ने कहा, जंकुक वो मेरा सन है, अगर मैं उसे कहूँगा ना वो ज़रूर तुमसे शादी करेगा। उसे कहने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इस शादी के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें जंकुक पसंद है या नहीं? कहीं तुम्हें जंकुक से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपकी शैतान सी बेटे को अपनी उंगलियों पर घुमाऊंगा, वो मेरी प्यार पर लट्टू हो जाएगा। मिसेज जियोन तियांग की बातें सुनकर हंसता है और यहाँ पर जंकुक वो जैसे तैयार होकर जाने लगता है। मिसेज जियोन ने कहा, जंकुक रुक जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जंकुक ने कहा, क्या बात है मम, बाद में कह देना। मिसेज जियोन ने कहा, तियांग को अपने साथ में लेकर जाओ, उसको शॉपिंग करना है। तियांग की शादी जो है, क्योंकि तियांग पहली बार कोरिया में आया है तो तुम्हें उसको शॉपिंग में लेकर जाना होगा। वो कुछ नहीं जानता है, अगर वो खो गया तो? जंको ने कहा, शादी? तो मिसेज जियोन ने कहा, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तियांग एडल है, उसकी शादी हो सकते है ना? वैसे भी लड़का बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना तियांग की शादी जल्दी में करवा दो। तो तुम उसको शॉपिंग में लेकर जाओगे ना? तियांग अपनी आंटी की बातों को सुनकर सरप्राइज हो गए। जंको बिना कुछ बोले ही घर से बाहर चले जाता है और यहाँ पर तियांग अपनी आंटी से सवाल करता है, आपने जंको से क्यों नहीं कहा? मेरी शादी उससे ही होने वाला है। मिसेज जियोन ने कहा, देखना तुम, जंको कितना जेलस हो जाएगा। मैंने जंको की आंखों में तुम्हारी लाइकिंग देखा है, लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि तुम्हारी शादी किसी और से हो रहा हो और जंको को तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन हो। तियांग ने कहा, लेकिन तीसरा इंसान कौन होगा? तो उसकी आंटी ने कहा, कोई नहीं, वो तो बस ऐसे ही हवा में बोल देंगे हम। जंकुक ऐसी जलन में मर जाएगा, तुम बस किसी के साथ फोन पर बातें करने का नाटक कर लेना। तियांग ने कहा, वो तो मैं कर लूंगा। तियांग के बाहर आते ही जंकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, जल्दी से आ जाओ। तियांग जंकुक के साथ कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ 2 घंटे तक शॉपिंग करने के बाद जंकुक की सर बहुत ही ज़्यादा घूमने लग गया। जंकुक ने तियांग से कहा, इतनी देर तक कौन शॉपिंग करता है? तुम कोई लड़की हो क्या? तुम्हें शॉपिंग करने में इतना टाइम क्यों लगता है? तियांग ने कहा, देखो तुम ऐसे मत बोलो, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, वो भी मेरी शादी की शॉपिंग है, मैं तो सोच कर ही करूँगा ना, ऐसे ही कोई कपड़े तो नहीं उठा लूँगा। जंकुक तुम नहीं जानते मेरे हस्बैंड कितना हॉट और हैंडसम है। जंकुक ने कहा, ऐसा है क्या? क्या वो मुझसे भी ज़्यादा हॉट और हैंडसम है? तियांग ने मुस्कुराते ही कहा, तो तुम अपने आप को हॉट और हैंडसम मानते हो? तुमसे भी बहुत ज़्यादा, तुम कोई हॉट और हैंडसम थोड़ी हो। जंकुक ने तियांग को गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, क्लियर तो कह दिया है, तुम मेरी नज़र में बिल्कुल भी हॉट और हैंडसम नहीं हो। मेरे हस्बैंड बहुत ही हॉट और हैंडसम है। जंकुक ने कहा, अब तक शादी हुई नहीं तुम्हारे? तियांग कहता है, हुआ नहीं तो हो जाएगा। जंकुक कार में बैठकर जाने लगा। तियांग ने कहा, मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं इतनी सारी शॉपिंग की बैग नहीं उठा सकता हूँ। जंकुक मेरी हेल्प तो कर दो, इतने सारे बैग नहीं उठा सकता हूँ मैं। जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, तुमने शॉपिंग किया है तुम जानो। एक कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। जंकुक जाने के बाद तियांग ने मुस्कुराया। रात को जब जंकुक घर लौटता है, वो अपने रूम में जा ही रहे थे, तियांग की रूम में से बात करने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तियांग वो अपनी दोस्त के साथ बातें कर रहा था। अचानक जंकुक की पैरों की आवाज़ सुनकर तियांग बहुत ही रोमांटिक तरीके से बातें करने लग जाते हैं। तियांग की बेस्टी बोगम ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतनी रोमांटिक तरीके से बात क्यों कर रहे हो मुझसे? तियांग ने कहा, बोगम मैं आज तक तुम्हें बता ही नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज अगर मैं तुमसे बताना चाहता हूँ तो मुझे बोल देने दो। आई रियली लव यू बोगम। बोगम ने कहा, तियांग क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, चुप रहो तुम, बस मेरी बात सुनते रहो। बोगम ने कहा, तियांग मैं समझ नहीं पा रहा तुम कहना क्या चाहते हो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत चीख चीख कर बोल रहा था। जंकुक तियांग के रूम में आ जाते हैं और तियांग की हाथ से फ़ोन लेकर
उसको बंद कर देते हैं। तियांग ने कहा, तुमने क्या किया है? मैं अपनी फियोंसे के साथ बात कर रहा था, मेरे होने वाले हस्बैंड से। जंको ने कहा, अभी तक हुआ नहीं और इतनी लाउडली बात करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या पड़ोसी को भी सुनाना चाहते हो कि तुम प्यार में हो और किससे शादी कर रहे हो? जंकुक तियांग को बहुत ही गुस्से में घूर रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझे इस तरह से गुस्से में घूर नहीं सकते हो। अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ बात भी नहीं कर सकता हो क्या तुम्हारे लिए? जंकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने अभी तक किसी के साथ डेट नहीं किया है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो तुम जैसे खड़ूस के साथ डेट कौन करेगा? और तुम हॉट और हैंडसम भी नहीं हो। तुमने आज तक किसी को किस भी नहीं किया होगा, तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम प्रोपरली किस कर भी सकते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। जंको ने तियांग की कमर में पकड़कर उसकी गर्दन को दूसरी हाथ से पकड़ के उसकी लिप पर बहुत ही डीप और बहुत ही हॉट तरीके से किस करने लगा। तियांग वो अंदर से बहुत ही खुश हो रहा था। तियांग बहुत ही शौक में था। जंको उसको किस कर लेगा वो सोचा नहीं था, लेकिन तियांग बहुत ही मज़े में थे। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अंदर से जंको को फील कर रहे थे। अपने दोनों हाथों से जंको को कस के पकड़ लिया। जंको ने अचानक जैसे उसको होश आया, तियांग को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हारी शादी तो किसी और से होने वाला है ना। जब मैं तुम्हें अपने करीब खींचकर तुम्हें किस करने वाला था, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और मैं जब तुम्हें किस कर रहा था, तुमने मुझे कस के क्यों पकड़ लिया है? तियांग ने कहा, जंको तुमने मुझे किस क्यों किया, पहले वो बताओ। जंको ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ मैंने तुम्हें किस क्यों किया है। तियांग ने कहा, मुझे भी नहीं बताना है मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। जंको ने कहा, तियांग तुम मेरी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं रोका है। तियांग ने कहा, जंको मुझे अभी सोना है, तुम अभी जा सकते हो। जंको ने कहा, नहीं मुझे पहले जानना होगा। तियांग ने कहा, तो अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम आज रात को मेरे साथ ही रुक जाओ, क्या तुम रुक जाओगे? जंको ने कहा, तुम बहुत ही घटिया हो। एक कहकर रूम से चला गया। तियांग मुस्कुराता है। फाइनली वो दिन आ गया है जब तियांग की शादी होने वाले है जंकुक के साथ, लेकिन जंकुक अनजान है। जंकुक को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तियांग की शादी होने पर अब तियांग यहाँ से चला जाएगा। जंको ने कहा, उसकी शादी किससे हो रहा है, मुझे उसको देखना है। तियांग के पास आकर जंको ने कहा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, जिसको तुम अपना हस्बैंड मानते हो? वो अभी तक नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, वो आ जाएगा टाइम पर। लेकिन तुम उससे मिलने के लिए इतनी उतावले क्यों हो रहे हो जंको? जंको ने कहा, मुझे देखना है कौन है वो इंसान जो तुमसे शादी करने वाला है। तियांग ने कहा, वो पहुंचता ही होगा। लेकिन जंको, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जंको ने कहा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते हो। जंको के मना करने पर तियांग जंको के सामने से जा ही रहा था। जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहा, ये शादी मत करो। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों ना करो, पहले वो बताओ। जंको ने कहा, क्योंकि। तियांग ने कहा, क्योंकि क्या? जंको तियांग को अपने गले लगाते कहा, क्योंकि लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है तियांग, और मैं चाहता हूँ तुम किसी और से शादी मत करना। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तो मुझे किससे शादी करना चाहिए? फाइनली जंको का तियांग की शादी हो गई। तियांग के पूछने पर जंको ने तियांग से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग, और मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने जंको को शादी के लिए हाँ कर दिया। जंको ने कहा, उसका क्या होगा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला था? तियांग कहता है, वो भी तो तुम ही हो। जंको को सब कुछ बताने के बाद जंको बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और तियांग को सबके सामने किस करने लगा। शादी में आए हुए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था जंको को इतना रोमांटिक होते हुए देखकर। हर कोई जानता है अच्छी तरीके से जंको एक नंबर की डेविल है, वो डीबी के नाम से बहुत ही फेमस है। लेकिन उसका एक रोमांटिक साइड देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तियांग और जंकुक बहुत ही खुश है। दोनों की शादी के फास्ट नाइट बहुत ही रोमांटिक है और दोनों बहुत ही बोल्ड बन रहे थे। तियांग तो है ही वैसा और जंकुक को भी बोल्ड बना दिया। दोनों बहुत ही खुश है। इसी खुशी के साथ और हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।